सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। धन प्राप्ति के 20 जबरदस्त चमत्कारी उपाय। भक्तों, आज के समय में 95% लोग अपने जीवन में धन की समस्या को लेकर के परेशान है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक तंगी, व्यापार में हानि या व्यापार बंधन, इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है। तो माता बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज 20 ऐसे चमत्कारी उपाय आपको बताने वाला हूं, जिसको अपने जीवन में अपना करके धन से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है। 1 नंबर पर श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन या शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का जो व्यक्ति पाठ करता है, माता महालक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर सदा सदैव के लिए बनी रहती है। दूसरे नंबर पर गुड़ और चने की दाल का दान मंगलवार और शनिवार को आपको वानरों को गुड़ और चना अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको ऋण से मुक्ति मिलती है और धन लाभ भी आपको आपके जीवन में प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर घर में तुलसी का पौधा आपको अवश्य रखना चाहिए और तुलसी माता को जल देने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति अपने घर में संध्या के समय तुलसी के समक्ष देसी घी का दीप प्रज्वलित करता है, माता महालक्ष्मी उस घर पर सदैव प्रसन्न रहती है। चौथे नंबर पर कुबेर मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वरोणाय धन धान्याधिपते नमः। इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ऐसा करने से भगवान कुबेर अपने धन के भंडार आपके लिए अवश्य ही खोल देंगे। 5वें नंबर पर लक्ष्मी जी का चित्र दक्षिण मुख रखें। पूजा स्थान पर लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र दक्षिण दिशा की ओर लगाना चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ आपको आपके जीवन में पैसे से संबंधित समस्या से छुटकारा अवश्य ही मिल सकता है। 6ठे नंबर की यदि मैं बात करूं तो फटे पुराने बटुए का त्याग कर देना चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति पर्स रखता है, तो पुराना फटा हुआ जो पर्स होता है, बटुआ होता है, वो धन को रोकता है। नया लाल या हरे रंग का बटुआ या ब्राउन कलर का पर्स रखना शुभ होता है। 7वें नंबर पर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आपको भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए, जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का विशेष रूप से आपको जप करना श्रेष्ठकारी रहेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। अब 8वें नंबर पर यदि मैं बात करूं तो शनिवार के दिन आपको किसी देव मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। खास तौर पर सरसों के तेल का दीपक यदि आप शनिवार के दिन आप जलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और 99% आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अब 9वें नंबर पर यदि मैं बात करूं तो लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो शायद आपके पास पैसा आएगा और चला जाएगा, पानी के बहाव की तरह आपके पास पैसा आएगा और चला जाएगा। परंतु यदि आप श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो आपके घर में स्थिर होकर के लक्ष्मी निवास करेगी और लक्ष्मी नारायण की पूजा विशेष लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगी। 10वें नंबर की यदि मैं बात करूं तो अपने घर में सिद्ध प्रतिष्ठित श्री यंत्र की स्थापना आपको करनी चाहिए। घर या ऑफिस में श्री यंत्र आप स्थापित करें और उसकी नियमित एवं विधिवत रूप से आपको पूजा करनी चाहिए, तो विशेष लाभ आपको पैसे से संबंधित समस्या खत्म करने में इस उपाय के द्वारा मिलेगा। 11वें नंबर पर दक्षिणावर्ती शंख आप अपने घर का जो पूजा स्थान होता है उस पूजा स्थान पर आपको अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। अब 12वें नंबर पर यदि मैं बात करूं तो रात को झाड़ू ना लगाएं। संध्या या फिर सूर्यास्त के पश्चात आपको अपने घर में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, फैक्ट्री में, दुकान में सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और धन का भी नाश ऐसा करने से आपकी हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 13वें नंबर पर नहाने के जल में आपको केसर या हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इससे आपकी ऑरा एक्टिव होगी, यह सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित कर सकता है, विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब 14वें नंबर पर यदि मैं बात करूं तो ग्रह दोष निवारण के लिए विशेष रूप से राहु, केतु, शनि, आज के समय में वैदिक ज्योतिष में जो बताया जाता है, इन 3 ग्रहों के कारण व्यक्ति के जीवन में 99% परेशानियां हैं, तो इन दोषों को शांत कराना चाहिए।
इन दोषों की शांति के लिए आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। 15वें नंबर पर बिलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से इससे कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जातक को अपने जीवन में प्राप्त होती है। अब 16वें नंबर पर बात करूं तो काले कुत्ते को रोटी आपको खिलानी चाहिए। विशेष रूप से खासकर ये उपाय जो आप शनिवार के दिन यदि करें तो शनिवार के दिन इन उपायों को करने से शनिदोष पूर्ण रूप से कम होता है और आर्थिक उन्नति भी ये आपके जीवन में लाता है। तो प्रत्येक पूर्णिमा, 17वें नंबर की यदि बात करूं तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आपको केसर मिश्रित खीर, मिश्री धागे वाली मिश्री जो होती है उससे आपको इस खीर मीठी करनी है। तो माता लक्ष्मी को भोग लगा करके आपको 16 जो छोटी छोटी कन्याएं होती है, 9 साल से छोटी कन्याएं, उन कन्याओं को इस खीर का प्रसाद वितरित करना चाहिए और कुछ उपहार भी उन कन्याओं को आपको देना चाहिए। 18वें नंबर पर यदि बात करूं तो तिजोरी में लाल कपड़ा रखें और उसमें चांदी का सिक्का आपको अवश्य रखना चाहिए। ऐसा उपाय करने से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और माता महालक्ष्मी विशेष रूप से आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करेगी। अब 19वें नंबर पर यदि बात करूं तो अक्षय तृतीया, धनतेरस, दीपावली, होली, इन विशेष अवसरों के दिन आपको इन विशेष दिनों में माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूरे साल आपके जीवन में धन की वृद्धि अवश्य ही बनी रहती है और श्री नारायण के साथ में स्थिर होकर के माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है। अब 20वें नंबर पर यदि बात करूं तो अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। खर्चे सोच समझ कर करें, तभी आपकी स्थिति जो है सुचारू रूप से चल पाएगी। आर्थिक अनुशासन भी लक्ष्मी प्राप्ति का एक वास्तविक उपाय है। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और ये वीडियो यदि आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें और माता बगलामुखी में यदि आपकी आस्था है, माता श्री में यदि आपका विश्वास है तो आप माता बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल।